अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस जो है इसका लफ्ज़ी मतलब होता है फॉलिंग ऑफ। जिस तरीक़ा से मौसम ख़ज़ां में ऑटम सीज़न में दरख्तों से पत्ते गिरते हैं वहाँ से इस वर्ड को डिराइव किया गया है। इसी तरीके से इंसान की बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनकी जो डेथ होती है और वो हमारी बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं, इस अमल को एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस जो है ये एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहलाती है, जिसमें कुछ ख़ास किस्म के सेल्स को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है और उनको मार दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। इस मकसद के लिए सेल्स को सबसे पहले जिस्म के अंदर से, जिसे इंट्रिंसिक या जिस्म के बाहर से, सेल के बाहर से एक्सट्रिंसिक सिग्नल्स मौसूल होते हैं और उन सिग्नल्स की मौजूदगी की वजह से जो सेल है उसकी डेथ हो जाती है और वो सुसाइड कर लेता है, ख़ुदकुशी कर लेता है और वो ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एपोप्टोसिस जो है ये होती क्यों है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो एपोप्टोसिस जो है ये नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और डेवलपमेंट के बाद इंसान की जो बॉडी है उसकी ग्रोथ के अंदर भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। हमारी बॉडी में सेल्स, नए सेल बनते भी रहते हैं और टूटते भी रहते हैं और मरते भी रहते हैं। सबसे बड़ा मकसद इसका जो है वो रिमूव करना है अनवांटेड सेल्स। अनवांटेड सेल्स वो हैं जो डैमेज हो चुके हैं, जो ख़राब हो चुके हैं, जिनकी रिपेयर नहीं हो सकती, उनको जिस्म से रिमूव करना ताकि उनके जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट हैं उनसे बॉडी को बचाया जा सके। वाइटल रोल इन सेलुलर होम्योस्टेसिस, तो ज़ाहिर है ये सेल्स को जिस्म से निकालना और वो सेल जो डेड हो चुके हों, जो नुकसानदेह हो चुके हों, जो बॉडी के लिए ख़तरा बन चुके हों, एक प्रोसेस है एक्सक्रीशन का जो कि होम्योस्टेसिस कहलाता है। तो एपोप्टोसिस जो है वो सेलुलर होम्योस्टेसिस में बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा करता है। रिमूव होते हैं डैमेज सेल बाय इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो गया या किसी और तरह के इन्फेक्शन में सेल डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि आरबीसी डैमेज हो जाते हैं, लिवर के सेल डैमेज हो जाते हैं, स्किन के सेल डैमेज हो जाते हैं। उनको बॉडी से रिमूव करना जो है ये इसका इम्पोर्टेंट टास्क है एपोप्टोसिस का। ये एक बहुत अहम रोल अदा करता है डेवलपमेंटल प्रोसेस में। डेवलपमेंटल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जब इंसान फिटस की हालत में होता है और उसकी बॉडी के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। तो सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंट रोल जो है डेवलपमेंट में वो ब्रेन के अंदर है। हमारा जो ब्रेन है जब डेवलप हो रहा होता है तो बहुत सारे न्यूरॉन्स बन जाते हैं। तो जब ब्रेन ने मैच्योर होना होता है तो उसके अंदर से बहुत सारे न्यूरॉन्स जो हैं उन्हें डिलीट किया जाता है, मार दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है ताकि उनकी मदद से साइनेप्सिस बनाए जा सकें। तो 50% ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं उनको ख़त्म करना एपोप्टोसिस के ज़रिए होता है। तो 50% ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्सिस इन आवर ब्रेन। इसी तरीके से जब डेवलपमेंटल प्रोसेस के दौरान हमारे हाथों की उंगलियां या पाँव की उंगलियां बन रही होती हैं तो ये बेसिकली आपस में एक थिन मेम्ब्रेन के ज़रिए जुड़ी होती हैं। तो एपोप्टोसिस जब डेवलपमेंट उंगलियों की कंप्लीट हो जाती है तो मैसेज भेजा जाता है। तो एपोप्टोसिस जो है वो सेल्स के दरमियान जो झिल्लियाँ होती हैं, सेल्स होते हैं, उन्हें खा जाते हैं, जिससे हमारी फिंगर या डिजिट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। हमारी ज़ुबान जो है वो तालू से सेपरेट हो जाती है, हमारी पलकें जो आपस में जुड़ी होती हैं वो ओपन हो जाती हैं, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है डेवलपमेंट में, रिमूवल ऑफ वेब्स बिटवीन फिंगर्स और टोज़। इसी तरीके से इसका जो रोल है वो है साइक्लिक स्लोइंग ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम आपको पता है यूट्रस की इनर लाइनिंग को कहते हैं। उसके अंदर जब फीमेल की बॉडी में एडल्ट स्टेज में जब मेंस्ट्रुएशन हो रही होती है तो उसके सेल्स को उतारने के अमल के दौरान भी एपोप्टोसिस का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो रोल इन साइक्लिक स्लोइंग ऑफ एंडोमेट्रियम।
इसी तरीके से बाज़ दफ़ा हमारी अपनी बॉडी के सेल जैसा कि टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो अपनी बॉडी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं, जिसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं, जैसा कि ल्यूपस है। तो ऐसी स्टेज में एपोप्टोसिस के ज़रिए उन सेल्स को रिमूव किया जाता है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का बायस बन सकते हैं। तो एपोप्टोसिस के ज़रिए ऑटो अग्रेसिव टी सेल जो होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं, जिससे बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ से बचा जा सकता है। इसके अलावा ये जो एपोप्टोसिस होती है नेसेसरी है फॉर डिसअपीयरेंस ऑफ डक्ट सिस्टम ड्यूरिंग सेक्स डिफरेंशिएशन। तो फीटस की हालत में मेल और फीमेल की जब सेक्स डिटरमिन हो रही होती है उस वक़्त भी कुछ सेल जो हैं वो डक्ट सिस्टम को रिमूव करते हैं ताकि एक फीटस को उसकी सेक्स दी जा सके कि आया वो मेल है या कि फ़ीमेल है। तो इसके अलावा भी कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन मैंने जो मेन पॉइंट्स हैं एपोप्टोसिस के वो आपके सामने शेयर किए हैं। अब हम देखते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे है। तो मेरे पास ये एक नॉर्मल सेल है जिसमें न्यूक्लियस है, क्रोमेटिन मटेरियल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बाकी जो हैं वो स्ट्रक्चर्स हैं। तो जब ये सेल डैमेज हो जाता है या इसके अंदर ख़राबी पैदा हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है या किसी वजह से इसे रिमूव करना होता है तो बॉडी जो है वो सिग्नल भेजती है। ये जो सेल्स होते हैं इनको किल करने के लिए, इनको मारने के लिए इनको इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक सिग्नल्स की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही सिग्नल मिलेगा तो ये सुसाइड कर लेगा, एपोप्टोसिस से गुजरेगा और ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एक्टिवेटेड कैस्पेसिस डाइजेस्ट साइटोस्केलेटन एंड सेल श्रिंक। पहले मरहले में जैसे ही सिग्नल मिलता है तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये एक प्रोटीएज एंजाइम जिसे कैस्पेसिस कहते हैं वो रिलीज़ होता है। ये रिलीज़ जो होता है ये क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है तो ये सेल में मौजूद जो साइटोस्केलेटन होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट जो कि मुख्तलिफ प्रोटीन्स के बने होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं इस एंजाइम की मदद से, जिससे सेल जो है उसकी शेप ख़त्म हो जाती है और वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है और वो कुछ इस हालत में आ जाता है। देखिए उसकी ओरिजिनल शेप जो है वो ख़त्म हो गई है, अब वो एक इर्रेगुलर शेप में आ गया है और सेल श्रिंक होना शुरू हो गया है। दूसरे मरहले में सेल लूजेस कांटेक्ट विद नेबर। इसके इर्द गिर्द जो सेल थे उनके साथ बेसल लैमिना के साथ इसका जो कांटेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा और ये जो कांटेक्ट है वो सेल को सर्वाइव रखता है, ज़िंदा रखता है। लेकिन जब उसने सुसाइड करनी है तो वो सारे कांटेक्ट उसके बाकी नेबरिंग सेल से फिनिश हो जाएंगे। उसके अलावा क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो डिग्रेडेशन का शिकार हो जाएगा, कंडेंसेशन का शिकार हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा जो कि न्यूक्लियस में मौजूद होता है। इसी के साथ साथ न्यूक्लियस जो है वो क्रोमेटिन बॉडीज़ में तब्दील हो जाएगा, यानी छोटे छोटे उसके इस तरीके से देखें स्पॉट्स बन जाएंगे और एक्सल क्रोमोसोम जो है वो डीएनए है वो ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन जो है वो टूट जाएगी और उसके ऊपर बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे और जिन्हें हम आमतौर पर ब्लब्स कहते हैं। तो ये देखिए एक बबल बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। तो इर्रेगुलर शेप की सेल मेम्ब्रेन होती है जो बबली हो जाती है। उसके बाद फिर ये जो बबल्स होते हैं ये सेल के अंदर मौजूद जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, ऑर्गेनेलीज़ हैं, मटेरियल है, उसको लेकर छोटे छोटे वेजिकल्स बन जाते हैं। तो अपोप्टोटिक बॉडीज़ जो हैं वो बन जाती हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे एक बॉडी नज़र आ रही है। ये अपोप्टोटिक बॉडीज़ है जो सेल मेम्ब्रेन ने माइटोकॉन्ड्रिया को कवर कर लिया है, इसने दूसरे मटेरियल को कवर कर लिया, इसने तीसरे को, इसने चौथे को, और आहिस्ता आहिस्ता सारा सेल जो है वो अपोप्टोटिक बॉडीज़ में तब्दील हो जाएगा। ये जो अपोप्टोटिक बॉडीज़ होती हैं जब बन जाती हैं तो फिर ख़ास किस्म के जो हमारे वाइट ब्लड सेल हैं जिन्हें फेगोसाइट्स कहा जाता है उनको उस जगह पर भेजा जाता है ताकि उनको एपोप्टोटिक बॉडीज़ को ये खा लें। अब ये देखें ये एक वाइट ब्लड सेल है, इसका नाम है फेगोसाइट। ये आएगा और यहाँ पर एपोप्टोटिक बॉडीज़ को एनगल्फ कर लेगा, निगल लेगा और फिर इसको अपने एंजाइम की मदद से डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके नतीजे में ये जो यहाँ पर जितने भी ब्लब्स बने थे वो क्लीन अप हो जाएंगे और ये जो सेल है ये आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ सुसाइड जो है ये वहाँ से ख़त्म हो गया। अब इस तरीके से तकरीबन रोज़ाना हमारी बॉडी में 50 से 70 बिलियन सेल जो हैं वो टूटते रहते हैं, जिनमें रेड ब्लड सेल भी हैं और भी बॉडी के सेल्स हैं। अब अगर ये एपोप्टोसिस जो है इसमें ख़राबी पैदा हो जाए, अगर तो ये
बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो फिर उसमें कैंसर सेल जो हैं, कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। और अगर अपोप्टोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, उससे हमारे मसल जो हैं वो वीक हो जाएंगे, जिसे एट्रोफी कहते हैं। तो इस तरीके से ये एक बड़ा ही प्रोग्राम्ड जो है वो सेल डेथ होती है, जिसको बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से मैनेज किया जाता है, ताकि अगर इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा ओवर डेथ हो सेल्स की, ना अंडर डेथ हो, और एक मखसूस मैकेनिज़्म के तरीके से ये प्रोसेस जो है वो चलता रहे। इसमें ख़राबियों से फिर बहुत सारी डिफरेंट डिजीज़ जो हैं वो हो जाती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।